अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तियार है और आज मैंने बात करनी है शिज़ोफ्रेनिया के बारे में। शिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक ज़हनी बीमारी है और ये 15 से 30 साल की जो एज है उसके अंदर ज़्यादा कॉमन है और हर 300 में से एक बंदा जो है शिज़ोफ्रेनिया से मुतासिर हो सकता है। और जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ होती हैं इनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है जनरल लोगों से, जो जनरल पॉपुलेशन है उनसे 10 से 20 साल जो है इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। तो शिज़ोफ्रेनिया के अलामात क्या हैं? इसमें इंसान की सोचों में, उसकी महसूसात में और उसके रवैये में मसला होता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान है, उसको लगता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, लोग उसको मारना चाहते हैं। उसका ये एक फिक्स बिलीव होता है जो कि उसके सोशल बैकग्राउंड से बिल्कुल अपोजिट होता है। उसका ये एक यकीन होता है, मतलब उसको पूरा यकीन होता है कि लोग उसके खिलाफ हैं, उसको मारना चाहते हैं। जब ये सिवियरिटी बढ़ती है तो उसको लगता है कि उसके घर वाले भी साथ में मिले हुए हैं। हत्ता कि जब सिवियरिटी और बढ़ती है, नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसको लगता है कि वो जो खाना खा रहा है उसके अंदर जहर मिला हुआ है। और इस तरह फिर कुछ लोग जो हैं, जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं, वो कई दिनों तक जो है वो खाते हैं ना कुछ पीते हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनका एक बिलीव होता है, फिक्स बिलीव होता है कि ये खाने में जहर मिला हुआ है। और फिर उनको लगता है कि उनकी सोचें जो है उनके बताए बगैर किसी और को पता चल रही हैं, या उनकी सोचों को कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और ताकत है जो उनकी सोचों को कंट्रोल कर रही है। इसके अलावा उनको कुछ गैबी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, उनको कुछ चीजें दिखाई देती हैं जो कि हकीकत में वहां पे मौजूद नहीं होती। और उनको जो गैबी आवाजें आती हैं वो भी वहां पे मौजूद नहीं होती, वहां पे मतलब जो उनको सुनाई दे रही होती हैं वो हकीकत में नहीं होती, लेकिन उन लोगों को सुनाई दे रही होती है। और बिल्कुल ऐसे ही सुनाई दे रहे होते हैं जैसे वो आवाज इतनी क्लियर होती है जैसे एक आम बंदे की जो है रियल पर्सन की आवाज होती है, उस तरह ही आवाज क्लियर होती है। और पिक्चर भी उतनी ही क्लियर होती है जो उनको नजर आ रही होती है, जैसे एक आम बंदे को नजर आ रही होती है। और फिर जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं ये खुद से बोल रहे होते हैं, मतलब अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। और जो वो अपने आप से बातें कर रहे होते हैं मुमकिन है कि वो उस आवाज से बात कर रहे हो जो सिर्फ उसी मरीज को ही सुनाई दे रही हो, जो शिज़ोफ्रेनिया का मरीज है उसको ही सुनाई दे रही हो। जब इनके बिहेवियर में, जो रवैये में तब्दीली आती है कि शिज़ोफ्रेनिया के मरीज बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, वो कई दिनों तक एक ही पोस्चर में, एक ही जगह पर जो है वो साकित रहते हैं, पड़े रहते हैं, उनके जो रवैया होता है वो तब्दील हो जाता है बिल्कुल। और शिज़ोफ्रेनिया के जो अलामात हैं इसमें या तो बहुत अग्रेसिव अलामात आ सकती हैं या फिर वो बिल्कुल म्यूट भी हो सकता है मरीज, जो बिल्कुल खामोश भी हो सकता है। अब जो इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट जो इसका पॉसिबल है, और इसमें एंटी साइकोटिक्स दी जाती हैं और डिफरेंट थेरापीज भी की जाती हैं। एंटी साइकोटिक्स से जो है 30 से जो है 40% तक जो मरीज होते हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल बेस लाइन की तरफ आ जाते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। और 30 से 40% जो शिज़ोफ्रेनिया के मरीज होते हैं उनके अंदर कुछ अलामात कम हो जाती है, मतलब इस हद तक कम हो जाती है कि वो अपना काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ अलामात जो उनके अंदर रह जाती हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो लंबा हो सकता है, इसका ड्यूरेशन जो है 1 से 2 साल हो सकता है। उसकी वजह ये होती है ताकि शिज़ोफ्रेनिया के अलामात कम से कम आए बाद में, लेकिन इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। और आपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो इसका शिकार हैं। कोशिश करें कि उनको जो है अपने करीबी जो है साइकियाट्रिस्ट से जरूर चेक करवाएं और इसका इलाज पॉसिबल है और वो एक अपनी नॉर्मल लाइफ ताकि गुजार सकें। अल्लाह हाफिज़।